This is good morning students. This is science book of class 4th chapter 2 adaptations in plants. Terrestrial plants, aquatic plants, some unusual plants. Plants grow almost everywhere. पौधे हैं हर कहीं पे भी उग जाते हैं. पौधे प्राय सब जगह उग जाते हैं. प्लांट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग्स दे ग्रो इन. पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं अपने उगने के जगह के अनुकूल. इट इज़ बिकॉज ये ऐसा होता है, क्यों होता है? प्लांट्स हैव मेड एडेप्टेशंस. एडेप्टेशन आर द चेंज दैट ए प्लांट मेक टू सर्वाइव इन द पर्टिकुलर सराउंडिंग्स. अनुकूलता, एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलता या सुविधा के अनुसार पौधे अपने चारों ओर परिस्थिति के अनुसार जीवित कर रहते हैं. प्लांट्स आर ऑफ टू काइंड्स. प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मीन्स भूमिगत पौधे आर दोज विच ग्रो, जो कि जमीन में पैदा होते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स आर दोज विच ग्रो इन वाटर. जलीय पौधे जो जल में पैदा होते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड. बहुत से पौधे ज़मीन पर उगते हैं. बट देयर इज़ ए ग्रेट डाइवर्सिटी फाउंड इन लैंड. लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है. सम प्लांट्स ऑफ लैंड हैव कोल्ड क्लाइमेट, सम आर वेरी हॉट रीजन. कुछ ज़मीन के भाग पर ठंडी जलवायु होती है और कुछ गर्म. लेट अस लर्न मोर अबाउट प्लांट्स दैट ग्रो इन डिफरेंट एरियाज. यहाँ पर हम उन पौधों के बारे में सीखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में जो उगते हैं. नंबर 1 है आपका प्लांट्स इन द माउंटेन्स. पर्वतीय भागों में उगने वाले पौधे. ट्रीज ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट इन हिली एरियाज. जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो पेड़ होते हैं वो लंबे होते हैं और सीधे होते हैं. दे आर कॉन शेप्ड विद स्लोपिंग ब्रांचेज. उनकी शेप जो होती है कॉन के आकार की होती है और स्लोपिंग शाखाएं होती हैं. देयर लीव्स आर लाइक नीडल्स. उनकी पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, सुई जैसी होती हैं. दिस फीचर हैव द स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली. ये जो उनके गुण होते हैं, उनके लक्षण होते हैं, इनकी वजह से जो उनके ऊपर बर्फ़ गिरती है वो आसानी से फिसल जाती है. दे आर अडेप्टेड टू स्नो, रेन एंड कोल्ड टेम्परेचर. वो बर्फ़ को, बारिश को और ठंडे तापमान को सहने के योग्य होते हैं. सच चीज़ आर कॉल्ड कॉनिफर्स. ये पौधे कॉनिफर्स कहलाते हैं. दे बियर कॉन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स. Most conifers are evergreen, which means they have leaves all the year round. कुछ conifers जो होते हैं सदाबहार होते हैं, which means they have, जो कि पूरे साल पत्तियां रखते हैं. Some of trees that grow in mountains are pine, केदार, fir and spruce. और कुछ पेड़ जो पहाड़ों में उगते हैं वो होते हैं पाइन, केदार और फिर. Beside trees, small flowerless plants like ferns, mosses and lichens are also grown in hilly areas. इसके अतिरिक्त जो और पेड़ वहाँ पर पैदा होते हैं वो बिना फूलों के होते हैं, जैसे कि फर्न्स, मॉसेस. इन पेड़ों पर फूल नहीं लगते. ये भी पहाड़ी एरियो के पेड़ हैं. नंबर 2 प्लांट्स इन द प्लेन्स. मैदान. प्लेन्स मीन्स मैदान. मैदानों के उगने वाले पेड़ पौधे. प्लांट्स ग्रोइंग हेयर हैव इनफ स्पेस टू ब्रांच आउट. यहाँ पर उड़ने वाले जो पौधे हैं उनको शाखाओं के लिए काफ़ी स्थान चाहिए. दे आर एबल टू सर्वाइव द एक्सट्रीमली हॉट समर ऑफ द प्लेन्स. उनमें इतनी योग्यता होती है कि वो यहाँ पे गर्मियों में जीवित रह सकते हैं. मतलब सम ऑफ दीज ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स इन विंटर. इनमें से जो कुछ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियाँ सर्दियों में छोड़ देते हैं. दे बियर न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग सीजन. वो बसंत ऋतु में नई पत्तियां प्राप्त करते हैं. नीम, पीपल, गुलमोहर, मलबरी, शीशम एंड मैंगो आर सम सच ट्रीज. इनमें से नीम, पीपल, गुलमोहर, शहतूत और शीशम और आम के पेड़ कुछ ऐसे ही हैं. सम एरियाज इन द प्लेन्स हैव ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट. कुछ क्षेत्रों के मैदानों के जो क्षेत्र हैं वो गर्म होते हैं और सूखी जलवायु होती है. ट्रीज हेयर डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल एट वंस. टीक, रबर एंड पीपल आर सम एवरग्रीन ट्रीज डेट ग्रो इन दीज पार्ट्स. इनमें से ट्रीज
हेयर डू नॉट शेड। यहाँ के ये जो पेड़ हैं ये अपनी पत्तियाँ एट वंस ये एक बार ही छोड़ते हैं। जैसे टीक, रबर और पीपल का जो पेड़ है ये सदाबहार रहते हैं। लैंड इन द प्लेन्स इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो ज़मीन में उगने वाले जो पौधे पेड़ हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है। बुल्क ऑफ अवर ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो इन द फर्टाइल प्लेन्स। उपजाऊ मैदान में अनाज, दालें, फल, सब्जियां सब हम उगा सकते हैं। नंबर 3, प्लांट्स इन द डेजर्ट्स। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स ऑफ डेजर्ट डज नॉट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ द प्लांट। गर्म और सूखी जो जलवायु होती है रेगिस्तान की वो पौधे को उगने में सहयोग नहीं करती। सो डेजर्ट प्लांट्स हैव अडेप्टेड दैट इन द स्पेशल वेज। दे हैव थिक एंड फ्लैशी स्टेम टू स्टोर फूड एंड वाटर। उनका थिक मोटा तना होता है जिसमें अपना वो भोजन और जल एकत्र करते हैं, स्टोर करते हैं। देयर लीव्स हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। उनकी पत्तियाँ इनटू थॉर्न्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। उनकी पत्तियों पे जो कांटे होते हैं वो पानी को रोकती हैं। एट लीव्स आर एब्सेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द स्टेम मेक्स फूड। Thorns also protect these juicy plants from being eaten away by the desert animals. These plants have long roots that go deep into the ground to absorb water. इन पौधों की जो जड़ होती हैं वो गहरी होती हैं जो पानी को ज़मीन से पानी को सोखती हैं। वैरायटी ऑफ कैक्टी ग्रो इन द डिजर्ट। कैक्टी जो है उसकी बहुत सारी प्रकार रेगिस्तान में उगते हैं। सम पीपल लाइक टू ग्रो कैक्टी इन द प्लेन्स। कुछ लोग कैक्टी को मैदानों में उगाने के लिए पसंद करते हैं। दीज कैक्टी माइट डेवलप लीव्स। डेट पाम, पिकली, देयर आर सम डिजर्ट प्लांट्स। डेट पाम्स, पिकली भी ये जो कुछ हैं ये सब रेगिस्तानी पौधे हैं। नंबर 4, प्लांट्स इन द मार्शी। मार्शी मीन्स दलदली। दलदली भूमि में उगने वाले पौधे। मैंग्रोव्स ग्रो इन मार्शी लैंड। जो मैंग्रोव्स पौधा है वो भी आपके मार्शी दलदली ज़मीन में उगता है। दे क्ले सॉइल ऑफ अ मार्शी इन वेरी स्टिकी। ये मिट्टी बहुत चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है। इट हैज़ वेरी लिटिल एयर ट्रैप्ड इन इट बट रूट्स नीड एयर एंड फॉर दिस रीज़न द रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स ट्री कम आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रीथ। बट रूट इट हैज़ वेरी लिटिल एयर ट्रैप्ड इन। इसमें बहुत कम हवा होने पकड़ लेती है ये। बट इट रूट्स नीड एयर, लेकिन इसकी जड़ों को हवा की ज़रूरत होती है। इसलिए यही कारण है कि इसकी जो जड़ें हैं देखिए आप पिक्चर में, इसकी जड़ें ज़मीन से बाहर आ जाती हैं। दीज आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। ये ब्रीथिंग रूट्स कहलाती हैं। मैनग्रोव्स आर एवरग्रीन प्लांट्स। जो मैनग्रोव्स है वो सदाबहार पौधा है। एंड आर मेनली फाउंड इन द मैशी एरियाज ऑफ सुंदरबंस। और ये सुंदरबन के जो दलदली जो क्षेत्र है वहाँ पर उगता है। ओके स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, बुक्स ले लीजिए।